नमस्कार। एक बोतल के ऊपर दूध लिखा हो और अंदर भरी हो शराब, तो उसे आप क्या मानेंगे? शेर की खाल ओढ़कर घूमने वाले गधे की कहानी सुनी होगी आपने। उस खाल को ओढ़ने से उसके शेर होने का भ्रम तो होता था, लेकिन बाद में उसके रेंकने से पता चला कि असलियत में वह गधा है। तो क्या किसी वस्तु की पैकिंग या उसके ऊपरी रंग रूप मात्र से उसकी सही पहचान हो जाती है? नहीं, असली पहचान तो उसके गुणों से होती है। इसी प्रकार जो चिल्ला चिल्ला के खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहता हो, अपने नाम के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर हर जगह अपनी जात लिखे लिखे घूमता हो, इससे बस भ्रम हो सकता है, कुछ साबित नहीं होता। यह सब तो बस ऊपरी पैकिंग है। असलियत तो उसके गुण परख के ही पता चलेगी ना। लेकिन इस मामले में अधिकतर सभी लोग बस ऊपरी पैकिंग पर ही यकीन कर लेते हैं, अंदर का मटेरियल चेक नहीं करना चाहते। जब दूध के पैकेट में शराब या शेर की खाल में गधा आ जाए, तब हम शुरू में थोड़ा सा भ्रमित होते हैं, किंतु फिर थोड़ी सी परख करके असलियत जान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि असली दूध कैसा होता है, असली शेर कैसा होता है, और जब वैसी चीज उसके अंदर नहीं मिलती तो हम समझ जाते हैं नकली है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के मामले में हम भ्रमित ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि असली होता कैसा है। अब यह तो बड़ा चक्कर पड़ गया, असली होता कैसा है ये कहां से पता करें और कैसे पता करें? अब बताइए, जिसने शेर नहीं देखा हो तो वो कहां से पता करेगा कि शेर कैसा होता है? वो जीव विज्ञान से पता करेगा। जिसने दूध के बारे में ज्ञान ना किया हो, वो दूध के बारे में कहां से पता कर लेगा? वो रसायन विज्ञान से जानकारी ले सकता है दूध के बारे में। इसी प्रकार इन चार वर्णों के असली गुण जिसे न पता हो, वह धर्मशास्त्रों से इनकी जानकारी ले सकता है। एक बार गुणों की जानकारी होने पर कोई भी आसानी से असली नकली की पहचान कर सकता है। तो चलिए हम पहली बात करते हैं कि ब्राह्मण कौन है? कौन से गुण वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाए? ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण वह है जो शांत हो, तपस्वी हो और यजनशील हो। और गीता के अनुसार कहा गया है कि अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, शरीर, इंद्रियों को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, यह सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, उसके स्वाभाविक गुण हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। तो इन कर्मों को जो नहीं करता वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आसपास में या आप में कितना ब्राह्मण गुण है। अब हम बात करते हैं क्षत्रिय के बारे में। गीता के अनुसार शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। और मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ का करना, पढ़ना और विषयों में न फंसना, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म और गुण हैं। अब आप खुद देख लीजिए कितने लोग इन गुणों के ऊपर खरे उतरते हैं जो खुद को क्षत्रिय कहते फिरते हैं। वैश्य के बारे में बात करते हैं। गीता के अनुसार कृषि, गौपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और मनुस्मृति के अनुसार पशुओं का पालन करना, विद्या धर्म की वृद्धि के लिए धन खर्च करना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म और गुण हैं। अब बात करते हैं शूद्र की। गीता के अनुसार सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। और मनुस्मृति के अनुसार सभी वर्णों की निंदा से रहित प्रीति से सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म और गुण है। यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि मिठास के गुण के बिना मिठाई को मिठाई नहीं कहा जा सकता, वैसे ही उक्त गुणों के बिना किसी भी व्यक्ति को उस वर्ण का नहीं कहा जा सकता। तो अब आप ऊपर बताए गुणों व कर्मों के आधार पर परख कर देख लीजिए और जान लीजिए कि कौन सा किस वर्ण का है। ये हमने आपको जानकारी यहाँ पर ऊपर बता दी। तो इस प्रकार से जब आप परख के देखेंगे सही तौर पे, तो आपको पता चलेगा कि अपने साथ जाति की जो ऊपरी पैकिंग लिए घूम रहे हैं, उनमें अधिकतर के अंदर माल तो कुछ और ही है। शेर की खाल के अंदर गधा ही घूम रहा मिलता है आपको। बड़े कम व्यक्ति आपको मिलेंगे जो ब्राह्मण के गुणों को फॉलो कर पाए जो ऊपर बताए हैं, या क्षत्रिय के गुणों को फॉलो कर पाए। लेकिन केवल इतने में अभी संतुष्ट मत हो जाइए। अपना या किसी और का वर्ण निर्धारित करके अभी एक और कसौटी रह गई है जो इससे भी पहले की है। और यह कसौटी उन लोगों के लिए है जो ऊपर जो हमने 4 वर्ण बताए उनमें शुरुआती 3 वर्णों की कसौटी पर खरे उतरे हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की कसौटी पर जो लोग खरे उतरे हैं।
अब शास्त्रों में इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि द्विज वह है जिसने विद्या रूपी दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया, और जो पढ़ाई नहीं कर पाए, विद्या नहीं अर्जित कर पाए, उन्हें एक जन्म माना जाता है और उन्हें शूद्र कहा जाता है। और जिसने विद्या प्राप्त करके दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया ज्ञान और संस्कार का, तो उसे द्विज कह देते हैं। तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि उस व्यक्ति को द्विज नहीं कहा जा सकता जो कि सुबह और शाम की संध्या नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान है। यह भी लिखा है कि जो वेदों को न पढ़ता हो, वह उनके अनुसार कार्य न करता हो, वह भी शूद्र हो जाता है। यह भी लिखा है कि जो वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता, वह शूद्र ही है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहलाने वालों में जिसने वेदों को नहीं पढ़ा, जो रेगुलरली इनको नहीं पढ़ता, उसे ना ब्राह्मण कहा जा सकता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य कहा जा सकता है मनुस्मृति के अनुसार। तो ऐसे द्विज को भी शूद्र ही माना जाएगा। अब आज के अधिकतर लोगों ने तो एक भी वेद पढ़ना तो दूर की बात है, उन्होंने पुस्तक तक नहीं देखी है। तो फिर कौन कौन बचा? ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य? धर्मशास्त्रों के अनुसार सभी लगभग शूद्र ही हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, शूद्र बनकर संतुष्ट मत हो जाइए। देख लीजिए कि शूद्र कहलाने लायक भी हैं या नहीं धर्म ग्रंथ के अनुसार। अभी एक और कसौटी है, और ये कसौटी 4 वर्णों के लिए है। अब मनुस्मृति में ही लिखा है कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, दूसरे का धन अन्याय से न लेना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, यानी कि इंद्रियों के विषयों में न फंसना, यह संक्षेप में 4 वर्णों का धर्म मनु ने बताया है। और शास्त्रों में अनेकों जगह यह भी लिखा है कि जो जीवों की हत्या करता हो, असत्य बोलता हो, व्यभिचार करता हो, वह न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य और न ही शूद्र हो सकता है, वह तो पापी और दुष्ट है। ये 4 वर्ण तो आर्यों के हैं, अर्थात अच्छे लोगों के हैं, अच्छे लोगों के समाज के हैं। और जो अत्याचारी व अनैतिक हैं, वे इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। और जब आप सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, तो आपका कोई वर्ण भी नहीं है। तो अधिकतर लोग तो आज के डेट में सभ्य समाज का हिस्सा कहलाने योग्य नहीं है। यहाँ अधिकतर लोग तो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अन्यायपूर्वक किया गया कार्य। हिंसा का मतलब हर हिंसा से नहीं है, दुष्ट के प्रति जो की जाती है वह हिंसा नहीं होती। लेकिन अधिकतर लोग तो अपने से कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर चाहे शब्दों के द्वारा की गई हो, शरीर के द्वारा की गई हो, वो हिंसा ही है। सत्य कितने लोग बोलते हैं, दूसरों का धन अन्याय से कौन कौन नहीं लेता। जरा सा मौका मिल जाता है, नेता भी लूट रहा है, आपका ठेले वाला भी लूट रहा है। पवित्र कितने लोग रह रहे हैं, और इंद्रियों के विषय में कौन कौन नहीं फंसता, लोभ और लालच में। तो ये पुराने समय की बातें हो गई। अब वर्णों वगैरह की बातें प्राचीन काल के ग्रंथों के हिसाब से आप देख लीजिए, आज कोई नहीं फॉलो कर पाएगा। फिर भी हम आज जन्म के आधार पर खुद को किसी जाति का मानने की मूर्खता करते रहते हैं। हालांकि ये मूर्खता, ये दुष्टता आजकल में नहीं पनपी है, सदियों पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। शास्त्रों में भी इसकी झलक दिखती है, जिसमें राक्षसी गुणों वाले भी अपने आप को जन्म, शक्ति या आडंबर के भूते खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय घोषित किए हुए थे। जो भी हो, आज काम की बात यह है कि मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को किसी जाति विशेष का मानने वाले लोग अपना यह मनोरोग जितना जल्दी ठीक कर लें, उतना ही उनके लिए व समाज के लिए बेहतर है। धन्यवाद।